जय श्री राम दोस्तों। अगर आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं आप, तो आपको हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करना है। जी हाँ, संकल्प लेकर पाठ करने से किसी भी तरह की कोई भी परेशानी से हम मुक्त हो सकते हैं। जो हनुमान जी है वो संकट मोचन है, तो किसी भी संकट में अगर हम फंसे हुए हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली का हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करना है। हनुमान चालीसा पढ़ना है संकल्प लेके। वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे कैसे संकल्प लिया जाता है, और उस वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए। कमेंट हनुमान चालीसा संकल्प से जुड़ा हुआ कि हमें पानी कब रखना है, पानी कब उठाना है, हम फोटो नहीं है तो हम पाठ कैसे करें, या फिर ये चीज़ नहीं है तो कैसे करें। तो आज आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि दी हमारे पास फोटो नहीं है, फोटो हनुमान जी का है, राम दरबार का नहीं है, राम परिवार का नहीं है, तो क्या करें। तो देखिए, पहला चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास फोटो नहीं है, हनुमान जी का मान लीजिए फोटो नहीं है, तो और राम दरबार का फोटो है, राम परिवार का फोटो है, तो उसमें हनुमान जी की भी फोटो, मतलब हनुमान जी भी उसमें रहते हैं। राम दरबार में आपको हनुमान जी भी मिल जाएंगे, राम जी के चरणों में बैठे हुए। तो आप उनको भावपूर्वक वहाँ पूजा कर लीजिए। पहले राम जी की पूजा कर लीजिए और हनुमान जी की, वहाँ पे भी आप संकल्प लेके पाठ कर सकते हैं। अब जिनको राम दरबार नहीं मिलता या फिर राम परिवार का फोटो नहीं है उनके पास, उनके लिए सिर्फ उनके पास हनुमान जी का फोटो है, तो उनके लिए ये कहूँगी कि जो हनुमान जी की फोटो होती है, हनुमान जी की फोटो में भी राम जी मिल जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में राम जी निवास करते हैं, राम जी रहते हैं। तो यहाँ आप भावपूर्वक पहले राम जी की पूजा कर लीजिए उनके हृदय में, और उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा करके आप वहाँ संकल्प लेके पाठ कर सकते हैं। ठीक है, भावपूर्वक से। अगर जरूरी नहीं कि आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, आप भावपूर्वक कर सकते हैं। आपको एक जगह पानी रखना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये संकल्प आप मंगलवार को ले लीजिए। शुक्ल पक्ष है तो अच्छा है, नहीं तो आप कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा परेशान है तो कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष में भी। जब मैं परेशान थी उस समय कृष्ण पक्ष चल रहा था, लेकिन मेरे सामने जब वीडियो आई और मैंने संकल्प लिया, वो उस समय कृष्ण पक्ष था और मुझे फायदा हुआ। बस आपको क्या करना है, मंगलवार को ये पाठ करेंगे या फिर शनिवार को। ठीक है, सुबह कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में 6 साढ़े 6 बजे से पहले पहले कर लीजिए अगर हो सकता है तो, नहीं तो फिर आप शाम को कीजिए 7 साढ़े 7 बजे के बाद, जब भी आपको टाइम मिले आप ये पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की फोटो, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी आपके पास है हनुमान जी की फोटो या फिर राम दरबार की फोटो, उसके समक्ष आपको बैठ जाना है। धूप दीप प्रज्वलित कर कर आपको भोग कुछ अर्पित करना है हनुमान जी को। कुछ भी आप कर सकते हैं, लड्डू का या फिर गुड़ चने का, और आपको एक जगह गिलास में पानी रखना है। फिर आपको संकल्प लेना है, क्योंकि संकल्प लेकर ही हमें ये पाठ करनी है। और संकल्प जब हम लेते हैं ना, तो ये एक तरह का अनुष्ठान हो गया, इसका जो फल होता है वो शीघ्र मिलता है। ठीक है, तो संकल्प लेके हमें पाठ करनी है। तो संकल्प में आपको पहले हाथ में पानी लेना है, जल लेना है, इसमें पुष्प रख लेना है, फूल, और एक सिक्का लेना, थोड़ा सा अक्षत लेकर आपको संकल्प बोलना है। संकल्प में अपना नाम, पापा का नाम, गोत्र, पक्ष बोलनी है, तिथि बोलनी है, समय बोलना है, दिन बोलना है, और उसके बाद आपको अपनी विश बोलनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप ये संकल्प ले रहे हैं, वो बोलने के बाद वो जो जल हो गया, संकल्पित जल, उसको हनुमान जी के चरणों में आपको छोड़ देना है। हनुमान चालीसा की बुक तो हर किसी के घर में होती है, और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। राम का नाम लेना है। आप 108 बार माला है तो ठीक है, नहीं है तो आप राम का नाम सिर्फ और सिर्फ 11 बार ले लीजिए, या फिर राम स्तुति, जैसे कि हनुमान चालीसा की बुक है तो उसमें राम स्तुति आपको मिल जाएगी, तो राम स्तुति का पाठ कर लीजिए, या फिर 11 बार राम का नाम ले लीजिए। अब आपने जितने दिन का भी संकल्प लिया है, मान लीजिए आपने 7 दिन का संकल्प लिया है कि आप 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना, एक बार हनुमान अष्टक का पाठ करना, एक बार बजरंग बाण का पाठ करना, राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती करनी। बस इतना सा आपको करना है, और आपकी जो भी परेशानी, जिस भी परेशानी के लिए आपने संकल्प लिया, आपको जरूर लाभ होगा। विदिन 7 डेज आपको लाभ हो सकता है, इतना पावरफुल पाठ है। तो जो आपने पानी हनुमान जी के समक्ष रखा है, उस पानी को अगर आप मॉर्निंग में ये पाठ करते हैं तो इवनिंग में आपको वो पानी पी लेना है। अगर आपने खुद के लिए वो संकल्प लिया है तो आप खुद पिएंगे, दूसरे किसी के लिए अपना संकल्प लिया तो उसको पिलाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने अगर मॉर्निंग में किया तो इवनिंग में पिएंगे पानी, और आपने इवनिंग में अगर पाठ किया है तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग में वो पानी पिएंगे। तो और प्रसाद जो है वो सभी को देने के बाद, अपने घर में जितने आपके फैमिली मेम्बर है सबको देने के बाद आप थोड़ा सा प्रसाद आप भी लेंगे। तो इस तरह से आपको ये पाठ करना है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का 7 बार हनुमान चालीसा को पढ़ना है, और आपको चमत्कार जरूर नजर आएगा, आपकी लाइफ में बदलाव होगा।